सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या हुआ? दरवाजे हाँ थी? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा नानी, लेकिन जो बात मैं उन्हें आज कहकर आया हूं उन्हें हाँ कहना ही पड़ेगा। ऐसा क्या कह दिया है हितेन भाई? देख कद्दू, मैं ये बात जानता था कि पप्पा ने मुझे किस लिए बुलाया, मेरे और तोरल के रिश्ते की बात करने के लिए। और जब पप्पा ने ये बात चलाई नानी, तो मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं तोरल से शादी तभी करूंगा जब वो संतू को अपना ले, उसे एक पत्नी का दर्जा। पर हिते, अगर धर्मराज ने हाँ भी कहा तो वो तेरी शर्त पर होगा, अपने मन से नहीं। तो नानी, पप्पा चाहे किसी भी वजह से हाँ करें, जरूरी ये है ना कि वो संतू को अपना ले। अरे आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा नानी। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। जब तक धर्मराज को इसके अहमत का एहसास न हो, संतू को इधर नहीं रुकना चाहिए। नहीं बेटा, अच्छी ठीक नहीं है। लेकिन नानी, डैड जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो मानने वाले हैं। मगर मुझे लगता है कि शायद धर्मराज खुद चाहता है कि संतू घर रह जाए। ऐसा हो तो दो फायदे हो गए, एक तो संतू घर में रह जाएगी और दूसरा क्या नानी? तोरल भी घर में बहू बन के आएगी। गुड यार, बहुत अच्छा काम किया तुमने। सच कहूँ, मेरी दोस्ती का कुछ तो असर हुआ है तुम पे। समझदार हो गए हो। सच बहुत अच्छी शर्त है। डीएम अंकल अब तो तुम्हें मना कर ही नहीं पाएंगे, है ना? हाँ तोरल, पिछली बार भी मेरे लिए संतू से छुट्टा छेड़ा लिया था उन्होंने, और शायद अब मेरे बारे में सोचकर संतू को रोक भी ले। डोंट वरी यार, हो जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन हितेन, मान लो डीएम अंकल ने तुम्हारी बात मान ली और संतू को अपना लिया तो? तो क्या, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तोरल? हितेन, अगर वो तुम्हारी बात मानते हैं तो तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा जो तुमने हमारी शादी का किया था। फिर क्या करेंगे हम? वो हम देख लेंगे। एक बार पप्पा मेरी शर्त तो मान ले, उसके बाद अपनी शर्त से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा तोरल। बोलता है मैं उस छोकरी को पत्नी का दर्जा दूं तो तोरल से लगन करेगा। अबे मेरी संतान मेरे सामने शर्त रख रही, कोई छोकरा अपने बाप के सामने ऐसी शर्त नहीं रखे। नालायक। बोलता है मेरे जैसा जिद्दी है, पर जानता नहीं है मुझको भी। दिख रहा, मैं भी देखता हूं कि तू तोरल से कैसे लगन नहीं करेगा। अबे जो तू दिख रहा है जो। अब कैसा रिश्ता रहा? संतुड़ी के साथ छुट्टा छेड़ा हो गया तेरा, अब कौन सा रिश्ता? खेमी, एक बात और है जो मुझे परेशान कर रही है। मुझे आज वहां पता चला कि मालिक और संतू का छुट्टा छेड़ा हो रहा है। बनेवीलाल, ये खून? वो सब्जी काटते हुए चाकू लग गया होगा,
पर वांदो नहीं, ये सब तो होता रहता है रसोई में मालकिन। आप मुझे मालकिन मत कहिए, आप मेरी बहना के पति है, मुझे संतो कहकर बुलाइए आप। पर मालकिन तो हो ही ना। बने विलाल, आप काम में अपना स्वाभिमान रख सकते हैं पर रिश्तों में नहीं। और वैसे भी आज के बाद मैं आपकी मालकिन नहीं रहूंगी। आज इस घर से मैं जा रही हूँ। पर तुम मालिक से छुट्टा छेड़ा क्यों ले रही हो? ये बात मैंने कल खेमी से भी पूछी पर बात अधूरी रह गई, और यही बात मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम मालिक से छुट्टा छेड़ा ले रही हो? बने विलाल, कुछ बातों का कारण अगर ना ही जाने तो अच्छा होता है। मतलब जो बात जानकर आपको इतना दुख हुआ है, अगर आप उसका कारण जानोगे तो आपको और दुख पहुंचेगा और आप उस बात का कुछ किया भी नहीं जा सकते। इसलिए कारण जानने का क्या लाभ। खैर, मैं आपसे कहना आई थी कि आज का खाना मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो ना, मैं बना दूंगा। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है और मैं सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ। ये खुशी मुझसे मत छीनिए। ऐसी क्या बात हो गई कि ये लोग छुट्टा छेड़ा ले रहे हैं? ये लीजिए बा। हाँ बेटा। बा, आज मैं टेंडली का शाक बना रही हूँ, आप खाएंगी ना? तो कुछ भी बनाएगी, खा लूंगी बेटा। तू बना और मैं ना खाऊं। ये आप क्या कर रही है बा? अरे बेटा, ये सुभद्रा की बहुत पुरानी साड़ी है नजरी की, उसके गोटे निकल गए ना बेटा। धर्मराज ने बहुत संभाल के रखी थी, पर पुरानी है ना बेटा, तो जरा ठीक कर रही है। तेरे हाथ में क्या है? ये मैं आपके लिए इमली की चटनी और वड़े लाई थी, आपको पसंद है ना, इसलिए। लीजिए। संतु, तेरे हाथ के बनाया हुआ खाना और तेरी बातें जब तू जाएगी तो बहुत याद आएगी बेटा। आदत तो मुझे भी हो गई है बा, इन घर के सदस्यों की, सबकी बहुत आदत हो गई है। अजीब बात है ना बा, जब मैं नाना जी के यहाँ से लगन करके आई थी तब मुझे मूंगी की, उसके भोलेपन की, मावड़ी की आवाज की, उलट की मिट्टी की बहुत याद आती थी। और जब यहाँ से जा रही हूँ तब सूरज की संता कुकड़ी की, वहाँ की अंग्रेजी सिखाने की, आपका लाड, बापू जी का प्यार, भेनबा की डांट, मालिक का साथ, जो साथ होते हुए भी नहीं साथ का एहसास है, इन सबकी बहुत याद आएगी। और खास करके मालिक का मुझे चौकरी कहकर पुकारना बहुत याद आएगी। इन सब ये सब मैं कैसे भुला पाऊंगी? सब तो बेटा, तू जब यहाँ से जाएगी हमारी यादें लेती जाएगी और तेरी यादें छोड़ के जाएगी। मेरे से जितना हुआ मैंने किया है बेटा, बहुत तुझे रोकने की कोशिश की है मैंने। रुक जा बेटा, मेरी खातिर रुक जा। मेरा इस घर से जाना बहुत कठिन है और आपके आंसू देखकर यहाँ से जाना मेरे लिए और भी कठिन हो जाएगा। क्या कर, मैं तुझे भी रोक नहीं सकती न मेरे आंसू को। चाहती हूँ जितना समय मैं आपके साथ रहूंगी उतना ही मेरे लिए यहाँ से जाना असंभव होता जाएगा। हे श्रीनाथ जी, मेरे हितेन ने
धर्मराज के सामने जो शर्त रखी है वो पूरी हो जाए और मेरी संतु यहाँ ही रहे, यहाँ ही रहे। भी प्रार्थना स्वीकार ले। हितेन भाई, मुझे कारखाने जाना है। मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है। अगर आपको कोई काम नहीं हो तो आपकी गाड़ी ले जाऊं मैं? ले जा। वैसे भी आज मुझे घर ही रुकना है। पप्पा बहुत बड़ा फैसला लेने वाले। कैसा फैसला? संतु के बारे में। हम सबको यही देखना है कि आज पप्पा उसे रोकेंगे या नहीं। हितेन भाई, जब पप्पा अपना फैसला ले चुके हैं, जब पप्पा ने उसे डिवोर्स दे दिया है, तो फिर भी आप... मुझे समझ में नहीं आता कि इस घर के लोगों को हो क्या गया है। ऐसा क्या दिख रहा है उस संतु में कि जो देखो उसे रोकना चाहता है? मुझे मां दिखती है उसमें। नानी को अपनी बेटी दिखती है उसमें। देख मौलिक, मैं जानता हूं कि आज भी तेरे मन में उसके लिए बहुत कड़वाहट है, लेकिन ये कभी मत भूलना, ये तो जो शराब की लत से बाहर निकला ना, ये उस संतु के कारण ही। वरना तू तो कब से अपनी जिंदगी शराब में डुबोकर खत्म कर चुका हूं। जब पहली बार मैंने संतु को इस घर में देखा ना, तो मुझे भी यही लगा था कि वो हमारी मां की जगह छीनने आएंगे। जितना गुस्सा मैंने तेरी आंखों में देखा है ना, उससे कई ज्यादा नफरत मैंने अपने मन में पाल रखी। लेकिन तू ही सोचना मौलिक, हम लोगों ने उसे इतनी नफरत दिखाई और उसने क्या किया? फिर भी हम पांचों बच्चों को अपनी संतान माने। एक मां के दर्जे से हर कर्तव्य निभाया उसने। मैं नहीं दे सकता उसे मां का दर्जा। हितेन भाई, मैं उस लड़की को अपनी मां कभी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मां तो जिंदा है। क्या? ये तो क्या कह रहा है मौलिक? हाँ हितेन भाई, मैंने अपनी मां को जिंदा रखा है अपने मन में, उसी तरह से जिस तरह से पापा ने आज तक जिंदा रखा है मां को। और कुछ भी हो जाए, मैं वो स्थान इस लड़की को कभी नहीं दूंगा। हितेन भाई, ये आपके लिए डाक से कुछ आया था। थैंक्स। वो मौलिक ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ कर देना। नहीं हितेन भाई, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जब मालिक मालिन को अपनी यादों में जिंदा रख सकते हैं, तो मालिक भाई क्यों नहीं? हितेन भाई, आपने पहले मुझे अपनी माँ का स्थान नहीं दिया था, पर आज आपने मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकारा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मेरे बारे में सोचा। आपने अपने पिता के सामने मेरे लिए शर्त रखी। आज इस घर से जा रही हूं मैं, और आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे कारण जीवन में आगे नहीं बढ़े, तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तोरल बहुत अच्छी लड़की है। जाने से पहले अपनी ये इच्छा मैं आपसे कहना चाहती थी। ये तो वक्त ही बताएगा संतु कि मेरा और तोरल का रिश्ता कहां तक पहुंचेगा। और आज देखना है कि धर्मराज मैयावंशी कौन सा रिश्ता निभाते हैं, एक पति का, एक पिता का, या एक मालिक का।
मैं तोरल से लगन करूंगा, पर अगर आप संतू को अपना लो तो। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संग। आज सबके सामने मैं यही बात कहता हूं कि संतू को मैंने अपनी मां मान लिया और उसे इस घर में वो स्थान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है पापा। और अपनी मां के होते हुए इस घर में मैं कोई शरारत नहीं मनाऊंगा। आज्ञा दीजिए मालिक। नहीं कद्दू,